उम्मीदवार हैं श्री कीर्तिकर जी, वो 4 जून के बाद से ही अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं और लगातार वो जीते हुए उम्मीदवार रविंद्र वायकर के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए। उसी दुष्प्रचार की कड़ी में आज मुंबई के 2 अखबारों ने खबर छापी है कि जिस दिन काउंटिंग हो रही थी नेस्को ग्राउंड में, उस दिन जीते हुए उम्मीदवार यानी वायकर जी के एक रिश्तेदार मोबाइल लेकर के काउंटिंग सेंटर पर थे और उन्होंने उस मोबाइल से ईवीएम को हैक किया। उनके मोबाइल पे ईवीएम से ओटीपी आया। इस प्रकार की एक मनगढ़ंत जानकारी आज के अखबारों में छपी है। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है। लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने, पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। अभी हाल ही में मुंबई के एक लोकसभा मतदान केंद्र में जो वोटों की गिनती हो रही थी, उस समय जो एक घटना घटी थी 4 जून को, जिसके बारे में 14 जून को पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज कराया है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से उपस्थित होते हैं। पहला प्रश्न कि काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन किसने लाने दिया, कैसे आया, उस मोबाइल फोन का उपयोग किस लिए किया जा रहा था, बाहर से संवाद रखा जा रहा था, बाहर के लोगों से बातचीत हो रही थी। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है। लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना है, चाहे प्रश्न में गंभीरता हो या ना हो, तो ईवीएम पे लगातार पूछते जाइए। इससे क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं होगी? मुझे लगता है राहुल गांधी जी क्योंकि विदेश में जाकर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए वो चाहते हैं कि देश में इस प्रकार की एक भाषा बने कि लोकतंत्र खतरे में, जबकि लोकतंत्र देश में मजबूत है। पुलिस केस किसी भी शिकायत पर हो सकती है और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है छानबीन करने की, लेकिन जो तकनीकी सच्चाई है उसको भी जानने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है कि ईवीएम मशीन को मोबाइल से हैक नहीं किया जा सकता, मोबाइल से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। मतलब कोई ईवीएम मशीन मोबाइल से कनेक्ट हो ही नहीं सकता, तो मोबाइल पर ओटीपी ईवीएम मशीन भेज ही नहीं सकता। ये पूरी जानकारी गलत है। दूसरी बात, वो मोबाइल वायकर के रिश्तेदार की है, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये छानबीन का विषय है। ये भी हो सकता है कि वायकर के रिश्तेदार को मोबाइल न हो और वो मोबाइल हो सकता है वहां के किसी अधिकारी का हो और उन्हें फॉर द टाइम बिंग अपने पर्सनल यूज के लिए लिया हो, घर पे कोई मैसेज देने के लिए। ऐसा अक्सर काउंटिंग सेंटर पर होता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो लोग इस खबर के आधार पर ये एक नैरेटिव चला रहे हैं, पूरे देश में दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ईवीएम हैक किया गया मोबाइल के जरिए, उनको मैं बताना चाहूंगा कि एमबीए का उम्मीदवार यानी इंडिया का उम्मीदवार जब ईवीएम के वोटों की काउंटिंग कंप्लीट होती है, पूरी हो जाती है, तब वो हमारे उम्मीदवार से 1 वोट से आगे थे। मतलब अगर हम लोगों ने ईवीएम हैकिंग की होती तो 1 वोट से विरोधी पक्ष का उम्मीदवार जीतता नहीं। अब आप पूछेंगे फिर वो हारा कैसे 48 वोट से? इस सवाल का जवाब यह है कि ईवीएम के वोटों की काउंटिंग के बाद जो सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग हुई थी, उसको ऐड करना रह गया था। जो उम्मीदवार विजयी घोषित किया गया है उसके नजदीकी रिश्तेदार थे। साथ ही में
जो नई बात आई कि मोबाइल फोन का OTP जनरेट करने के लिए उपयोग होता है और उस OTP से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खोले जाते हैं, ये सब नई बातें हैं। ये कहाँ से OTP वगैरह की बात आएगी? और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड वोटर सिस्टम जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं उनके लिए ये जो ETPVS करके जो सिस्टम प्रणाली है, इसका भी हमने पहले कभी जिक्र नहीं सुना था। तो कई सारी समस्याएं हल होती है। FIR की जो कॉपी है उसको प्रकट नहीं किया गया, उसको गुप्त रखा गया है। अब ये खबर सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये पूरी वैश्विक खबर बन गई है। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट के लोगों ने पैनल ने भी कह दिया है, सब लोगों ने कहा है कि EVM में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है, तो फिर वो कहते हैं सिर्फ अपना मनोरंजन के लिए। अगर EVM में गड़बड़ी की बात होती तो आज उतना उनको सीट नहीं आता। कर्नाटक में वो जीते रहे पहले, वो बात नहीं होती। दूसरे राज्यों में भी उनकी राज बनी तो उस समय EVM से ही किए हैं लोग। तो EVM पर प्रश्न उठा करके सिर्फ अपनी कमजोरी को वो दिखला रहे हैं, जनता को जैसे भ्रम दे करके कि संविधान और आरक्षण खतरा में है। तो उसी प्रकार से ये भी कह करके ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बहुत पॉपुलर हैं। वो गलत से ही इतना सीट वो लोग ले आए हैं, गलत फहमी और भ्रम फैला करके। अगला इलेक्शन में देखिएगा उनका आता पता नहीं रहेगा।